मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, हमारे तंत्र में चुड़ैलों की साधना का बड़ा महत्व है और बहुत से जांबाज लोग ऐसे होते हैं जो चुड़ैल की साधना करके अपने जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल लेते हैं। और कई गुरु भी ऐसे हैं जिनको चुड़ैल की साधनाओं में सिद्धता हासिल है। वो अपने शिष्य को चुड़ैल की साधना करवा करके धन धान्य से माला माल कर देते, क्योंकि चुड़ैल जितना धन दे सकती है उतना धन एक बार कुबेर भी नहीं दे सकती। चुड़ैल, जो भी चुड़ैल की साधना कर लेता है, चुड़ैल उसके जीवन से विपन्नता को, गरीबी को, दरिद्रता को जड़ से निकाल के फेंक देती है। बस चुड़ैल की शर्तें माननी पड़ती है। उसके बारे में किसी को भी हवा तक नहीं लगने देना पड़ता है कि मुझे चुड़ैल की साधना सिद्ध है। जो कोई भी चुड़ैल की साधना कर लेता है उसे गोपनीयता पहली शर्त होती है। चुड़ैल कहती है कि मैं आपके साथ रहूं, आपका कोई भी काम करूं, आप भी मेरी शर्तों को मानो, मुझे भी कोई भोजन वगैरह कुछ भी चाहिए, कुछ भी भोग वगैरह मेरा चाहिए, आप इंसान हो, इंसान ला करके दोगे तो मुझे मिलेगा, और मुझे मिलेगा तो वो एक दिन का दिया हुआ भोग मेरे 6 महीने तक काम आएगा। 6 महीने तक उसको भूख नहीं लगेगी, 6 महीने तक उसकी आत्मा तृप्त होगी। और चुड़ैल कहेगी कि मुझे खून की एक बूंद देनी है, तो हर गुरुवार को बोले, हर शुक्रवार को बोले, हर महीने बोले, हर साल बोले, वो एक खून की बूंद आप दे दोगे तो उसकी जवानी बरकरार रहेगी, उसके चेहरे का जो ग्लेज है वो बरकरार रहेगा, सब कुछ उसका ठिकाने पर रहेगा। तो वो आपको देना पड़ता है, थोड़ी सी बातें उसकी माननी पड़ती। बाकी चुड़ैल जब मेहरबान हो जाए किसी पर तो उसकी जिंदगी को निहाल कर देती है। उसकी जिंदगी में पलट करके देखने के लिए कोई जगह नहीं बचती। साधना सरल भी होती है और जो आदमी हिम्मत वाला होता है वो उसे कर भी लेता है। हर किसी के तो चुड़ैल की साधना बस की बात नहीं होती। चुड़ैल की साधना में कई प्रकार की मायाएं सामने आती है, उनसे रूबरू होना पड़ता है, साक्षात्कार करना पड़ता है। अधिकांश जो चुड़ैल की साधना होती है उसमें सुरक्षा घेरा नहीं लगाया जाता, क्योंकि चुड़ैल अपने आप में किसी शक्ति है कि उसे कोई रोक नहीं सकता, कोई भी उसे नहीं रोक सकता एक बार के लिए। जो कोई बुलाता है उसके पास चुड़ैल का तो सिर्फ चुड़ैल आएगी, बाकी भूत प्रेत सबको फेंक करके अलग कर देगी। कोई भी उसका रास्ता नहीं रोक सकता, इतनी शक्तिशाली चुड़ैल होती है। चुड़ैल को अपने बालों से बड़ा प्यार होता है, तो जो कोई भी उसकी साधना करता है उसे साधना सिद्ध होने पर चुड़ैल अपनी चोटी देती है। जब तक वो चोटी आपके पास रहेगी, चुड़ैल आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करती रहेगी। चोटी जिस दिन आपने खो दी उस दिन चुड़ैल आपके जीवन से गायब हो जाएगी, चली जाएगी। चुड़ैलों की इस क्रिया में, इस श्रृंखला में आज मैं एक और साधना लेके आया हूं जो बहुत जबरदस्त साधना है और ये 3 तरीके से काम करती है। इस साधना में प्रत्यक्षीकरण भी होता है, इस साधना में सवारी भी आती है, और इस साधना में आप किसी का बुरा भी कर सकते हो। आप किसी का बुरा करते हो उस समय शब्द अलग बोलना पड़ेगा। सवारी लाना है तो शब्द अलग बोलना पड़ेगा, उस समय सवारी आप पर आ जाएगी। फिर आप किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान बता सकते हो, किसी भी देवी देवता का नाम का लेबल चिपका सकते हो, किसी का भी झंडा लगा करके हमारी ये फलानी धाम चल रही है, ये दरबार चल रहा है, और माँ मातंगी का दरबार चल रहा है, कि फलाने का दरबार चल रहा है, कि किसी का भी नाम ले लो और नाम ले करके, और चुड़ैल उसमें माँ मातंगी बन करके या हनुमान जी बन करके या कुछ भी बन करके, कोई भी नाम आप लोगे उसको कोई मतलब नहीं है, वो उसी नाम से आपका बखान करना शुरू कर देगी। किसी भी व्यक्ति का भूत भविष्य वर्तमान बता देना, किसी के भी जीवन में कोई भी जो परेशानी है उसको मिटा देना, ये सारा काम चुड़ैल करने में सक्षम है, इतनी उसकी शक्ति है। तो सवारी लाना हो तो उसका थोड़ा सा सिस्टम अलग है, और सवारी नहीं लाना हो, किसी पर चढ़ाई करवानी हो, जैसे किसी दुश्मन को बर्बाद करना हो, किसी का पाटिया साफ करना हो, किसी का घर उठाना हो, किसी के संतान नहीं होने देना हो, किसी के जीवन में आर्थिक स्थिति कमजोर करनी हो, खराब करनी हो, तो इस प्रकार से जो चढ़ाई होती है उस चढ़ाई का मंत्र अलग है। मैं खाली प्रत्यक्षीकरण को दूंगा, बाकी कोई मंत्र दूंगा नहीं।
या सवारी का दे दूंगा। सवारी किसी को लाना तो सवारी का मंत्र दे दूंगा, बाकी चढ़ाई का नुकसान का मंत्र मैं नहीं दूंगा। मुझे पता है किस प्रकार से क्या करना है, वो मैं दूंगा नहीं। दूंगा मैं वही जो आपके काम का हो सकता है और दुनिया के काम का हो सकता है। किसी के जीवन में बुराई पैदा करे वो चीज़ मुझे अपने पास ही रखने दो। आगे की बात करते हैं। चुड़ैलों की इस श्रृंखला में सिद्धू गंदिलिनी चुड़ैल, ये एक जाना माना नाम है जो बहुत ही शक्तिशाली चुड़ैल मानी जाती है। इस चुड़ैल का कोई मुकाबला नहीं और चुड़ैलों की एक तरह से सरदार मानी जाती है। माता के रूप में इनकी सिद्धि होती है और किसी भी रूप में आप नहीं कर सकते। इनकी माता के रूप में सिद्धि होती है और जब आती है तब माता कहकर ही इनका अभिवादन करना पड़ता है। चुड़ैल भी एक, जिस तरह से यक्षिणियाँ होती है उसी तरह से उनकी भी एक योनि है, उनका भी एक दुनिया है और उसी तरह से उनकी भी पूजा होती है। कई स्थान ऐसे हैं जहाँ चुड़ैलों की, यक्षों की, बेतालों की भी पूजा होती है और पिशाचों की भी पूजा होती है। तो चुड़ैलों की भी पूजा होती है। जो आपकी जिंदगी को निहाल करे वो पूजनीय तो है ही, उसमें कहना क्या है। अब भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में कि यत्र तत्र सर्वत्र नहीं हूँ अर्जुन, तो चुड़ैल की पूजा करता है तो फिर मेरी करता है। तो उसमें भी है तो परमात्मा का ही वासना, तो जिसमें परमात्मा का वास है और अगर वो कल्याणकारी कार्य करता है तो पूजनीय तो है। तो पूजा इसकी हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो चुड़ैल की साधना होगी कैसे? तो चुड़ैल की साधना शनिवार या मंगलवार, दो में से कोई भी दिन हो। वो दिन कब आना चाहिए? वो दिन आना चाहिए शुक्ल पक्ष की अष्टमी से। शुक्ल पक्ष की अष्टमी हो उस दिन, या तो शनिवार पड़ता हो या मंगलवार पड़ता हो, उस दिन से साधना आपकी शुरू होगी। और शुक्ल पक्ष की अष्टमी से साधना शुरू होगी। यह साधना चलेगी पूर्णिमा तक। अब अष्टमी से पूर्णिमा तक 7 दिन होते हैं। 7 दिन आपकी साधना चलेगी। 7 दिन में साधना आपको सिद्ध हो जाएगी। लेकिन 7 दिन ये तलवार की धार पर चलना है, ये समझ लो। क्योंकि चुड़ैल की साधना मामूली साधना नहीं है। इसमें कई प्रकार के डर हैं, कई प्रकार की मायाएं हैं। आपको विचलित करने के लिए कई प्रकार के नाटक खेले जाएंगे। अगर आप हिम्मत वाले हैं, निडर हैं, बेखौफ हैं, तो आप आराम से साधना को कर लेंगे। और यदि पहले ही आपको डर लगता है तो इसमें प्रवेश न करें, यह आपके काम की नहीं है। कृपया, वो कहते फिर कोई फिल्म देखते हैं उसमें डरावने सीन होते लिखते नीचे, कृपया कम उम्र के बच्चे या हृदय रोग के जो लोग होते हैं वो फिल्म को नहीं देखें। उसी तरह से कम उम्र के बच्चे और जिनको कोई बीमारी हो, हृदय रोग वगैरह हो, उनको चुड़ैल की साधना नहीं करनी चाहिए। इस साधना को करने से पहले मैं एक और बात बता देता हूँ। जो कोई आदमी सबसे पहले भैरव की साधना कर लेता है ना, भैरव की साधना कर लेता है या महाकाली की साधना कर लेता है, दोनों में से कोई भी साधना कर ले या दोनों साधना कर ले, साधना करके इनके मंत्रों को कंप्लीट कर लेता है, 12 लाख या 6 लाख या 3 लाख कैसे ही कंप्लीट कर लिया मंत्रों को, वो शक्ति आपके पास, वो ताकत आपके पास रहनी चाहिए। यदि वो ताकत आपके पास है, वो शक्ति आपके पास है, तो आप चुड़ैल की साधना को हंसते हंसते कर सकते हैं। पिशाच की, चुड़ैल की, बेताल की, किसी की भी साधना हो, आप उन बाकी साधनाओं को हंसते हंसते कर सकते हो। या गुरुमंत्र आपके पास और गुरुमंत्र की आपने दीक्षा लेकर के प्रॉपर ढंग से, विधि विधान से, वैज्ञानिक ढंग से उसके साधना को सिद्ध कर लिया। ये नहीं खाली गुरुमंत्र ले लिया, माला के एक माला ये गुरुमंत्र की कर ली, बस हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ उससे बदलने वाला नहीं है, कुछ भी उससे अलग होने वाला नहीं है। गुरुमंत्र की साधना होती है, गुरुमंत्र की दीक्षा के साथ गुरुमंत्र की साधना में गुरुमंत्र आपके सामने खड़ा हो जाता है और वो गुरुमंत्र ही आपको बड़ी से बड़ी शक्ति को खींच करके आपके पास ले आता है, वही आपको साधना सिद्ध करवाता है। तो गुरुमंत्र आपके पास है तो आप इस साधना को आराम से कर सकते हो, किसी भी साधना को कर सकते हो। इन वाम मार्गी साधनाओं में महाकाली और भगवान भैरव, इनकी साधना जरूरी होती है। कर ली उसके बाद में आप इन साधनाओं को आराम से कर सकते हो। यदि नहीं किया है तो पहले कर लेना, उसके बाद में आप किसी भी चुड़ैल की, बेताल की, इनकी साधना कर सकते हो, भूत की, पिशाच की। बेताल की साधना करने से पहले शिव जी की साधना बहुत जरूरी होती है। तो शिव जी की साधना करने वाला बेताल की साधना करे तो आराम से उसको सिद्ध हो जाती है। तो अब अपन लंबी बातें इस पर नहीं करते, अपन आते हैं सिद्धू गंदलिनी चुड़ैल पर। तो ये चुड़ैल सिद्धू गंदलिनी की साधना होती है नग्न या काले कपड़ों में। या तो काले कपड़ों में साधना करो या नग्न साधना करो।
यदि आपको नग्न साधना करनी है, नग्न साधना जल्दी सिद्ध होती है। आपके शरीर पर एक तिल मात्र भी वस्त्र नहीं रहे, एक तिल मात्र भी कपड़ा नहीं रहे, तो इस साधना को आप जल्द से जल्द सिद्ध कर सकते हो। अब आप सोचते हो कि जंगल में कहीं बैठी, साधना वीराने में होगी, घर में नहीं होगी। ध्यान रखना, एकांत हो, वीराना हो, सुनसान हो, उजाड़ हो, ऐसे स्थान पर साधना होगी। साधना में मांस का एक टुकड़ा, शराब का भोग, जलेबी, कुछ मीठा भोग, ये सब आपको चाहिए। एक देसी अंडा चाहिए। ये सब भोग पहले दिन दे देना, ये सब भोग बाद में दे देना। बाकी शराब आपको रोज देनी पड़ेगी। देसी शराब हो, मदिरा हो, मिट्टी के कुल्हड़ में आप भर लें। मिट्टी के कुल्हड़ का क्या सिस्टम है बता देता हूँ। मिट्टी के कुल्हड़ में आपने शराब भर ली, शराब चढ़ा दी, दूसरे दिन आप साधना करने हो, तब तक वो शराब को वहीं पड़ा रहने दो। या तो मिट्टी का कुल्हड़ सोख लेगा या आपकी साधना में शक्ति होगी तो चुड़ैल सोख लेगी, वो पी जाएगी। फिर यदि साधना आपकी सिद्ध होने वाली होगी तो आपको यह भी महसूस हो जाएगा कि जो शराब आपने चढ़ाई है, आपके देखते देखते शराब उस कुल्हड़ में से गायब हो रही है, यानी उस चुड़ैल उस शराब को पी रही है। तो आप ये समझ लेना कि आप एकदम सही रास्ते पर, और आपकी साधना 7वें दिन पक्का सिद्ध हो जाएगी। अब आपको कोई भी अच्छा सुरक्षा घेरा हो वो लगा करके आप बैठ सकते हो, ना लगाओ तो ज्यादा बढ़िया है। लेकिन अगर आपको डर लगता हो तो सुरक्षा घेरा लगा करके बैठना, डर नहीं लगता हो तो बिना सुरक्षा घेरा के आप बैठ सकते हो, और सुरक्षा घेरा के बिना बैठ करके आप इस साधना को कर सकते हो। साधना में दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है, और एक झाड़ू अपने साथ रखना है। नया झाड़ू ले लेना, कोरा, तिनकों वाला झाड़ू, शिंकों वाला झाड़ू, वो झाड़ू अपने साथ रखना है, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई क्षति ना पहुंचे, कोई डर आपको परेशान ना करे। डर आएगा तो सही, लेकिन आप नुकसान नहीं होगा आपको। तो झाड़ू आप अपने साथ में लेके बैठना, और कोई भी हथियार आप अपने साथ में रखना। कोई भी चाकू हो, छुरा हो, तलवार हो, कुछ भी हो, ऐसा हथियार आप अपने पास में रखना है। 2 चीजें आपके पास, एक तो झाड़ू और एक तलवार या चाकू, छुरा, कोई भी लंबा थोड़ा बड़ा हो, वो आप अपने पास में रखना। फिर साधना करना। साधना में काले ऊन का आसन या मृग चर्म का आसन या काली भेड़ का आसन, ये आपके पास हो तो सबसे बढ़िया है। भेड़ की ऊन का आसन ये हो तो सबसे बढ़िया है। नहीं हो तो कोई भी काला कंबल हो वो भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली ज्यादा बात नहीं है। बस आराम से इजिली एकदम साधना कर सकते हो। सरसों के तेल का आपको दीपक करना है। सरसों के तेल का दीपक करके मीठा भोग चढ़ा करके, और सुहाग सामग्री जो होती है, सुहाग सामग्री वो साड़ी वगैरह और क्या क्या होते हैं, लाल कलर के जो भी होते हैं ना, बिंदी बिंदी सब लेकर के, सुहाग सामग्री का पूरा कट वो टोकरा लेकर के वो देवी को चढ़ाना कि देवी हे सिद्धू गंदिलिनी माता, मैं आपकी साधना करना चाहता हूँ, और ये मेरी तरफ से भेंट आप स्वीकार करें। ये सुहाग सामग्री है, ये मेरी तरफ से आप भेंट स्वीकार करें। तो सिंदूर विंदूर इसमें लाल कलर का होता है, सब कुछ जितना होता है वो आ जाएगा। बढ़िया धूप अगरबत्ती करके अब इस साधना को शुरू करें। साधना आपकी मैंने बताया 3 तरीके से। आप प्रत्यक्षीकरण करना चाहते हैं तो प्रत्यक्षीकरण की, नहीं तो हाजिरी की, दोनों में से कोई भी साधना कर सकते हो। तीसरी में बताऊंगा नहीं, किसी को मारने की या किसी को बर्बाद करने की वो साधना बताऊंगा नहीं, प्रत्यक्षीकरण आदि की कर सकते हो। तो अब इसमें जो मंत्र काम आता है वो मंत्र आपको दीक्षित होकर के लेना पड़ेगा। फिर भी मैं आपको मंत्र बता देता हूँ। थोड़ा थोड़ा मंत्र में कोई कोई शब्द गायब है कहीं से, तो आप दीक्षित होकर के फिर इस साधना को करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। मंत्र है, सिर चक्रा दे चक्र गुमावा, कहाँ तुम्हारा वासा, कुत्ते बिल्ली गेल तुम्हारे बिच मड़िया दे वासा, कुत्ते बिल्ली गेल तुम्हारे बिच मड़िया दे वासा, सिक्की चढ़ कबाब खाओ मांस खाओ 1.5 मासा, सिक्की चढ़ कबाब खाओ मांस खाओ 1.5 मासा, लम्मेड़ दी सवारी कौन चले, माई सिद्धू गंदिलन चले, पूरे मंत्र चले माई सिद्धू गंदिलन दा वाचा, वेख्या माई सिद्धू गंदिलन तेरे इलम दी हाजरी दा तमाशा। हाजरी दा तमाशा कहोगे तो माता आपके सामने हाजिर हो जाएगी। तेरे इलम दी हाजरी दा तमाशा, इसको बोल करके फिर बोलना है हाजिर हो हाजिर हो हाजिर हो। ऐसा बोलेंगे तो ये प्रत्यक्षीकरण का मंत्र हो जाएगा। और प्रत्यक्षीकरण नहीं चाहिए, आपको सवारी चाहिए। डायरेक्ट आपको चाहिए कि मेरे शरीर में सिद्धू गंदिलन आना शुरू हो जाए, या मैं जिसके शरीर में चाहूँ कि उसके शरीर में, या अपनी पत्नी के या किसी के भी, कोई भी घर में रहता हो, अगर दरबार लगाना चाहता हो कोई भी व्यक्ति, तो वह आदमी ऐसा कहें कि मैंने क्या बोला, व्याख्या माई सिद्धू गंदिलन तेरे हाजरी दा तमाशा बोला ना, तेरे हाजरी दा तमाशा। अब बोलना है
तेरी सवारी दा तमाशा, व्याख्या माई सिद्धू गंदिलन तेरी सवारी दा तमाशा, ऐसा बोल करके फिर इस मंत्र को पूर्ण विराम देना है। ये दो बातें आपको बोलनी है। चढ़ाई का मंत्र में थोड़ा सा अलग आ जाता है मंत्र, थोड़ा अलग चढ़ाई का क्या, वो किसी पर अगर हमला करना हो या किसी पर चढ़ाई करवानी हो, किसी पर चौकी भेजनी हो तो उसका मंत्र थोड़ा सा अलग हो जाता है, वो मैं बताना या उचित नहीं समझता। तो इस प्रकार से ये हो जाए। इसमें एक चीज जो होती है वो होती है समुद्र का झाग। समुद्र का झाग आपके पास होना जरूरी है। समुद्र का झाग आप पूजा करते समय सबसे पहले समुद्र का झाग वहां, ये सब चढ़ा दिया, अब समुद्र का झाग वहां रख करके समुद्र के झाग पर आप सिंदूर डालेंगे। सिंदूर डाल करके वहां आपकी साधना शुरू होगी। थोड़ा ध्यान रखना कि जहां आप सामान सुमन चढ़ो वहां कोई कुत्ता बिल्ली कुछ भी आ सकता है, तो जो आए उसको आने देना, उसको रोका टोकी करना नहीं। समुद्र का झाग आपका गायब नहीं होना चाहिए। अपने जेब में अपने पास में समुद्र का झाग दूसरा रखना। यदि आपका समुद्र का झाग पहले दिन पूजा करके जाओ गायब हो जाए दूसरे दिन, तो फटाफट दूसरा समुद्र का झाग रख करके उसके ऊपर सिंदूर डाल करके आप साधना शुरू कर लेना। हाँ, इसमें क्या है, समुद्र का झाग का मैं कहूंगा तो कुछ लोगों के समझ में नहीं आएगा कि ये क्या बोल रहा है। समुद्र का झाग क्या होता है, जब सूख जाता है ना समुद्र का झाग, उसको इकट्ठा कर लेते हैं, अलग हो जाता है, इकट्ठा कर लेते हैं, वो सूख जाता है, तो ऐसे थोड़े से मतलब बताशे टाइप का हो जाता है। पतासा आपने देखा होगा, पतासा खाने वाला होता है, तो बताशे टाइप का हो जाता है। तो बताशे टाइप का हो जाता है, तो वैसा ले करके आप 4-5 समुद्र के झाग के बताशे ले लेना और वो काम आएंगे। बताशे मीठे होते हैं, ये कोई मीठा नहीं होता है। समुद्र का झाग बताशा जैसा होता है, बतासा नहीं होता। तो इससे आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। इस प्रकार से आप इस साधना को करके माई सिद्धू गंदिलन की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में जो भी कोई विपन्नता हो, कष्ट हो, तकलीफ हो, दुख हो, उसको फट से दूर कर सकते हैं। बहुत जोरदार साधना है और ये एक प्रैक्टिकल साधना है, अनुभूत साधना है, जिसको लोगों ने किया है और करके उन्हीं लोगों ने मुझ तक ये साधना पहुंचाई है, जिन्होंने साधना को करके सुफल प्राप्त करके अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करके फिर विसर्जित करके फिर इस साधना को मुझे बताया, बोला गुरुजी इस साधना को हमने इस प्रकार से किया और इस प्रकार से साधना होती है। दोस्तों, आपको भी यदि इस साधना को करना हो तो पूरा प्रोसीजर हमारे पास है, आप आराम से सीख करके और फिर इस साधना को कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। काफ़ी दिनों से आपके दर्शन हुए हैं तो शेयर तो आपका बनता है। वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि एक महीने लगभग मैंने यूट्यूब पर वीडियो दिया नहीं तो चैनल काफ़ी गिर गया, तो अब आपकी जिम्मेदारी है इसको उठाना। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार दोस्त।